स्वागत है। आज हम Amazon.com और जेफ बेजोस की शुरुआती कहानी की गहराई में जा रहे हैं। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कैसे एक ऑनलाइन किताबों की दुकान दुनिया की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। इसकी जड़ें काफी दिलचस्प हैं। बिल्कुल, और ये समझना भी जरूरी है कि उस समय ये रास्ता कितना अनिश्चित सा था। हम देखेंगे कि बेजोस की शुरुआती सोच कैसी थी, उनकी रणनीतियां क्या थी, और जो शुरुआती मुश्किलें आईं, उन्होंने अमेज़न की नींव कैसे रखी। खासकर वो मुख्य बिंदु जो इस सफर को तय करते हैं। हाँ, तो चलिए बेजोस के शुरुआती सालों से शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें चीजें बनाने में, आविष्कार करने में रुचि थी। थॉमस एडिसन, वॉल्ट डिज्नी, ये लोग उनके प्रेरणा स्रोत थे। एक मजेदार किस्सा भी है कि उनकी तेज हंसी की वजह से लाइब्रेरी से निकाल दिया गया था उन्हें। हाँ, पर उनकी माँ ने फिर घर पर ही पढ़ने के लिए किताबें ला दी। और शिक्षा की बात करें तो प्रिंसटन में उनका फिजिक्स से कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना ये एक अहम मोड़ था। अच्छा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ छात्र फिजिक्स में उनसे कई ज्यादा तेज थे। ये शायद उनके करियर का पहला बड़ा सबक था जिसने रास्ता बदला। ये तो दिलचस्प है। इस एहसास के बाद वो पहुंचे वॉल स्ट्रीट, D.E. शॉ एंड कंपनी में। वहां ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया? वहां उन्होंने इंटरनेट की जो विस्फोटक ग्रोथ थी वो देखी। स्रोत में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। वर्ल्ड वाइड वेब की सालाना ग्रोथ रेट करीब 2300 गुना थी। 2300 गुना? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, बिल्कुल। इसी को देखकर बेजोस ने नौकरी छोड़कर अपना कुछ शुरू करने का फैसला किया। ये बहुत बड़ा जोखिम था, पर शायद आंकड़े उन्हें सही लग रहे थे। लेकिन ऑनलाइन तो बहुत कुछ बेचा जा सकता था। उन्होंने सिर्फ किताबों को ही क्यों चुना? कोई खास वजह? ये कोई अचानक लिया फैसला नहीं था। उन्होंने बाकायदा पूरी लिस्ट बनाई, करीब 20 प्रोडक्ट्स की, और उनका विश्लेषण किया। किताबें कई मायनों में सही थीं। एक तो वो जानी पहचानी चीज थी। हाँ, ये तो है। दूसरा, उनका सिलेक्शन इतना बड़ा था कि किसी फिजिकल दुकान में रखना नामुमकिन होता। और सबसे जरूरी, पहले से स्थापित थोक विक्रेता थे, जैसे इनग्राम, और डिजिटल कैटलॉग भी थे, ISBN सिस्टम जैसा। हाँ, ISBN नंबर्स। जी हाँ, तो इन सब का फायदा उठाया जा सकता था। ये दिलचस्प है कि उन्होंने इतनी जल्दी डेटा पर आधारित नजरिया अपनाया, सिर्फ गट फीलिंग पर नहीं गए। तो इस मौके को पहचान कर बेजोस ने अगला कदम उठाया। D.E. शॉ छोड़ा और एक दोस्त हनोवर के कहने पर सियाटल चले गए। हाँ, और हाँ,